नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विथ भानु चैनल। साथियों, आज हम टेट परीक्षा शिक्षक टेट परीक्षा का यह पेपर लेकर के आए हैं पर्यावरण का, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम ला रहे हैं इसी टाइप के, और यही प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं जो आगामी आपकी परीक्षा में होंगे। तो साथियों, 1.5 वर्ष के अंदर यह परीक्षा कभी भी आयोजित कर सकता है विभाग आपका, और आप अपने शिक्षक साथियों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वह भी परीक्षा बड़ी आसानी से उत्तीर्ण कर सके। जैसे कि जो परीक्षा मार्किंग है वो 60 और 50 है, यानी ओबीसी और एससी एसटी के लिए 50% पास मार्किंग है और 60% है जनरल कैटेगरी के शिक्षकों के लिए। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम पहला प्रश्न देख रहे हैं, कौन सी ग्रीन हाउस निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। अब इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। यानी ग्रीन हाउस गैस जो ठंडे प्रदेशों में कांच के घर बनाए जाते हैं, तो उसमें जो एटमॉस्फेयर करने के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का चारों ओर आवरण छा जाता है, जिससे सूर्य की किरणें आती हैं और भेद नहीं पाती और वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। इससे पूरे उस एटमॉस्फेयर में गर्म हीटेड बनी रहती है। उसी सिद्धांत पर ग्रीन हाउस गैसें रहती हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। जैव विविधता, बायो डिजर्व जैव विविधता से क्या आशय है? तो बायोस्फीयर से रिलेटेड प्रश्न यह पूछा गया है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं केवल पौधों की विविधता, केवल पशुओं की विविधता, जीव की विविधता, विभिन्न प्रजातियों से संबंधित, या केवल सूक्ष्म जीवों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है साथियों जैव विविधता, यानी जो कि समस्त जीवों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता से संबंधित रहता है। तो इसका सही आंसर जीवों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता से संबंधित। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? अधिक ट्यूबवेल, वर्षा जल संचयन, नदियों का दोहन, या पेड़ों की कटाई करना? जल संरक्षण का सबसे अच्छा तो वर्षा जल का संचयन करना, यानी जो संरक्षण करना, और यह जल संरक्षण का प्रश्न है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन गैस की जो परत है वो किस गैस से बनी होती है? O2, O3, CO2 या N2? तो इसका सही आंसर है O3 से बनी होती है, यानी ओजोन परत का सूत्र है वह O3 यानी ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बनी होती है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, छतरी गैस कहलाती है। और साथियों, जो गैस होती है वह पृथ्वी तल से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। इसकी सघनता समताप मंडल में, इस टाइप के इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न देख रहे हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन जल संरक्षण, वन संरक्षण, पशु संरक्षण, या भूमि सुधार से संबंधित? तो साथियों, इसका सही जवाब है जो वन संरक्षण से संबंधित था, और चामोली में यह चलाया गया था, उत्तराखंड के चामोली में, जिसमें महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी जब वन अधिकारी अंग्रेजों ने जब वनों की कटाई की थी। तो इसका राइट आंसर है वन संरक्षण से संबंधित यह आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा, और आजकल सोलर प्लांट लग रहे हैं जिसके तहत घरों में ही बिजली उत्पादित की जा रही है, और ये नवीकरणीय संसाधन है ऊर्जा का। साथियों, जैसे कि यहाँ पर अगला प्रश्न देख रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकीकरण, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, या पर्वत? पर्यावरण जो प्रदूषण होता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो औद्योगिकरण इसका मुख्य कारण है। जैसे जैसे अधिक उद्योग बनते जा रहे हैं, उनका जो गंदा, एक तो धुआं और साथ में गंदा पानी जो निकल रहा है, उसे से पर्यावरण बड़ी मात्रा में प्रदूषित हो रहा है उद्योगों से।
तो इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में, टेट परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और प्रसिद्ध यह प्रश्न है, रेड डाटा लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए, कृषि उत्पादन के लिए, जनगणना के लिए और जलप्रपात के लिए। तो साथियों इसका सही आंसर है लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए, यह रेड डाटा बुक है। अगला देख रहे हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 3R सिद्धांत है, किससे संबंधित है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का 3R सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल इसी से संबंधित है। रन, रेड, रिस्ट, रिमूव, रिप्लेस और रिपेयर और नॉन। तो इनमें से पहला सही आंसर है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 3R सिद्धांत है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल से संबंधित है। ये इसका ऑप्शन सही। तो साथियों अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2, SO2, CO2, O2 और H2। तो इसका जो सही कारण है, किस कारण से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड से। SO2 वर्षा जो एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा होती है, उसमें मुख्य ये प्रदूषक रहता है सल्फर डाइऑक्साइड। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 1 मई को या 10 दिसंबर को? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दिवस से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, वायु प्रदूषण में कौन सा रोग होता है? दमा, मलेरिया, टाइफाइड या हैजा? वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो वायु से होता है मुख्य रूप से जो विषैली गैसें फैल जाती है चारों ओर, तो इसमें दमा है, श्वास से संबंधित बीमारी। साथियों जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा जैव अपघटक है? बायो रिजर्व से संबंधित है, जैव अपघटक है प्लास्टिक, कांच, कागज, एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर है सी, कागज है जो जैव अपघटक है। बाकी सभी को लंबा समय लगता है अपघटन में। तो साथियों अपघटन नहीं होता इनका, अन्न का और कागज का अपघटन हो जाता है, जो मिट्टी में आप डाल दीजिए अपघटित हो जाएगा। जैव अपघटक सी, एल कागज। और चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किस उद्योग से बनाए जाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? पर्यटन, उद्योग, वन्य जीव संरक्षण या खेती के लिए? तो इसका सही जवाब है साथियों, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान किससे संबंधित है? शिक्षा से, जल शुद्धिकरण से या फिर कृषि से संबंधित? तो गंगा एक्शन प्लान का सही आंसर है जल शुद्धिकरण से संबंधित। तो साथियों जैसे कि यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? हर्ट्ज है, डेसिबल, न्यूटन या जूल? तो इसका जो सही आंसर है बी है डेसिबल। अगला प्रश्न यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में अधिक योगदान देती है? ग्लोबल वार्मिंग में अधिक योगदान देती है? तो CO2, O2, N2, H2। तो साथियों ग्लोबल वार्मिंग में मुख्य उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि सूर्य से आने वाले जो प्रकाश होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण को भेद नहीं पाता है, इसलिए प्रकाश पुनः वापस टकरा करके वापस लौट आता है। इसलिए चारों पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है वो गर्म हो जाता है, हीटेड हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर देखा जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसका टेम्परेचर अधिक हो जाता है। तो यही ग्लोबल वार्मिंग की घटना कहलाती है। इसके लिए मुख्य उत्तरदायी गैस है CO2। अगला प्रश्न देखते हैं, वन संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 1972 में, 1980 में, 1992 में? तो साथियों 1980 में यह वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1980 में। कि हम देख रहे हैं जैविक खेती में किसका उपयोग किया जाता है? रासायनिक उर्वरक का, कीटनाशक का, कंपोस्ट खाद का या प्लास्टिक का? जैविक खेती के अंतर्गत। तो साथियों जैविक खेती के अंतर्गत जो उपयोग किया जाता है वो कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाता है, जैविक खाद का, और जो सब्जी के अपशिष्ट पदार्थों से बनाई जाती है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो जो सबसे उत्पादन क्षमता इसी से बढ़ती है। बाकी यह जैव खेती के लिए सबसे अच्छी
खाद है। अब देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न है, 5 जून को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस, वन दिवस या फिर जल दिवस? तो सभी को पता होगा 5 जून को प्रतिवर्ष मनाते हैं, पर्यावरण दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, पर्यावरण संरक्षण के रूप में। तो साथियों हमें सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा और आपसे मेरा एक प्रश्न है कि आप टाइप ज़रूर कीजिएगा आप किस ज़िले से और किस राज्य से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय